अलग विषय है। और जो अगर दस्तावेज में तुमने चाहत हो कि पद्म भूषण देवदास बंजारे के जीवन भर तालाब के नाम होना चाहिए, तो वहाँ जाए के बाद भी वो नाम ओके नाम पे होना चाहिए, तो ओके बाद तुम दस्तावेज ला ठीक कर लो, सचिवालय जाके जो है MIC के कॉपी निकाल लो, और MIC के कॉपी अगर नहीं हुई तो फिर से बोला MIC महापौर से मिल के कि भैया देखिए वहाँ पे राजनीति हो रहा है, कोई कुछ नाम रख देता है, कोई कुछ नाम रख देता है, हम देवदास बंजारे जी के नाम पे उस तालाब को रखना चाहते हैं, बस ठीक है। ओकरे नाम से है, ओकरे नाम से ही है, भले आपको जानकारी नहीं है लेकिन ओकरे नाम से मैं कहा तो पता हो ठीक है, नाम से ओकरे नाम से है भैया, आपको जानकारी नहीं है। मान लो मोला जानकारी नहीं है, मान लो मोला जानकारी नहीं है, लेकिन दस्तावेज में लावे ना, त्रुटि आप भी सुधारो ना सर, आप भी वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ ना, वो बात गलती आपसे भी हो है। सुन वो बात ला देख एक मिनट, दस्तावेज में कागज होना, जैसे ये मोह रजिस्ट्री है, एक मिनट उठ जाते हैं, हाँ सुनना बात ला सुनना, ये मकान मोह नाम पे रजिस्ट्री है और ये बोली रजिस्ट्री नहीं है, तब मैं क्या कहूँ अपन दस्तावेज ला दिखाऊँ नहीं, तो दस्तावेज से का है परमानेंट समाधान हो जाएगी। महोदय जी एक सेकंड, और तोला कहीं लगी, तोला तुमन ला कहीं लगी कि नहीं हमारे से हो नहीं पाते, तब तुमन क्या कहूँ मोर लेटर पैड लिखा के ओला लेके जाओ, ठीक है। आप मन करो ना सर, आप मन करो ना, आप बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हो? तुमन कहा तो कि नाम में है, तुमन कहा तो कि नाम है, यथावत सुना, नाम। तुमन का कहा तो नाम में है और तुमन दस्तावेज भी नहीं देवा, एक सेकंड समझ में मोर हाँ, ले बात, बता। ये भैया निषाद भैया आवेदन करी से तालाब के ठेका पर ठीक है, निगम ये नाम से टेंडर जारी से देवदास बंजारा हाँ, मक्का बस, तालाब। बस, बस। निगम के पास टेंडर के नाम से ये तो लधार हो गए, निगम में, हाँ निगम में दर्ज है ये चीज। अब मैं तो बता दूं ना, सुन, ये हो गए देवदास बंजारे तालाब नक्का तालाब ब्रैकेट में, ठीक है। अब ते क्या करवे, यही आवेदन ला कि आपने टेंडर के समय इसने डाला, ठीक है, और आपने नक्का देवदास बंजारे के नाम से आपने उल्लेख किया है, ठीक है, तो आप बताइए कि इसका दस्तावेज हमें चाहिए ताकि हर समय विवाद की स्थिति बनती है, एक सूचना के अधिकार पे निकाल विवाद तो तय करें भैया। वो तो मैं घोषणा कर रहा हूं, अरे तो मैं घोषणा कर बोला आप त्रुटि सुधारो ना जी, सुन तो दे 25 साल तक अरे सुन ओए सुन 25 साल तक आप सदन में बैठे, आप ला जानकारी होना चाहिए। हाँ हाँ, ते यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, काम कर रहा है, मैं तो बात करे बराबर में, आप लोग बता दो गलती कहाँ करके। सुनना हुए हाँ, नेता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, बंजारे के नाम पे चाहा तो कि नहीं चाहा, समझा देना तो हम वैसे कहा हो चुके हैं। अब तोला कुछ नहीं करना है, मैं कहा तो ते चुपचाप जाके नगर निगम से कागज निकाल ले, और नहीं हुई तो मैं निकलवा दूं, अगर हुई ता, और अगर नहीं छोड़ी तो अगर बार फिर से एक बार प्रक्रिया कर लूं, क्या दिक्कत है। बघेल जी ने ट्वीट किया है, ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि आप एक व्यक्ति की गर्दन पकड़े हुए हैं और उन्हें धमका रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं वैशाली नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन हैं, और जिनसे बात हो रही है वो छत्तीसगढ़ की जनता है, विधायक के मतदाता हैं। उनका सवाल है कि जनता याद नहीं रखेगी कि उनके जनप्रतिनिधि ने उनसे कैसा व्यवहार किया। आखिरी लाइन है, यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। क्या हो गया था सर? भूपेश जी आजकल बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, कांग्रेस में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। गर्दन पकड़ूंगा जी, मैं किसी का जबड़ा तोड़ूंगा, मैं किसी को मारने दौड़ूंगा, और वो जो युवक था वो एक ऐसे संगठन का पदाधिकारी है जो इस प्रदेश में बात बात पे आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं। वो नाम है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। वो युवक मुझसे मिला जी, और उन्होंने उत्तेजना में अपनी बात रखी, मैंने उत्तेजना में अपना जवाब दिया, उसे प्यार किया, उससे मोहब्बत की। एक बच्चे को जैसे पुचकारते हैं वैसे उसके जबड़े में हाथ रख के मैंने उसको पुचकारा। वो संतुष्ट हुआ। बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ऐसा विधायक हमने जीवन में नहीं देखा है। विधायक तो हमारी बातों को पूरा मान गए हैं। अब स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पे तालाब नहीं होगा बल्कि देवदास बंजारे जी के नाम पे होगा। प्रेस को उन्होंने बयान दिया, संतुष्ट पूर्वक वो चले गए। आपका जो चैनल है
बहुत बुद्धिजीवी लोग आपके इस खबर को हमेशा देखते हैं। आप एक छत्तीसगढ़ के महान पत्रकार हैं कि आपकी बातों को, आपके चैनल को लोग गंभीरता से लेते हैं। आज के समय में हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं, उसके बावजूद भी जब भी आपकी कोई खबर डलती है तो लोग सबसे पहले उसे देखते हैं। बहुत तेज़ी से आपके चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भूपेश बघेल जी को बोलना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी, आप तत्काल, अगर मैंने उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया तो ट्वीट जल्दी जल्दी मत कीजिए, उस युवक से मिलिए और उस युवक से मिलकर मेरे खिलाफ आप थाने में FIR दर्ज करवाइए, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दीजिए। और आप तो विधायक भी हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकते हैं डायरेक्ट। आप विषय को रखिए कि भाई उस युवक के साथ मैंने अत्याचार किया है, और वो युवक जब आपके पास आया नहीं तो आप कौन सी हमदर्दी दिखा रहे हैं? इसका मतलब आप युवक के प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। इस घटना से ये साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कांग्रेस की बी टीम है, और भूपेश बघेल अपने बड़े नेताओं, भूपेश बघेल जी अपने बड़े नेताओं को हराने के लिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का साथ लेते हैं। लेकिन जिसको आप बी टीम कह रहे हैं, आपके उनके ट्वीट के बाद आपका रिट्वीट भी यही आशय का है। मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो उसके छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लीडर हैं अमित बघेल, अगर नाम गलत याद नहीं आ रहा है तो, वो तो उन्हीं के कार्यकाल में जेल गए थे, लंबे समय तक जेल में रहे थे। तो यदि वो बी टीम है तो ये जेल यात्रा कैसे हो गई थी? देखिए, भूपेश बघेल जी हमेशा एक नए तरीके से षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, और वो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ़ है, और उस प्लान के तहत वो काम करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं। आप देखिए, ऐसे बड़े बड़े फैसले अगर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना उनके विरोधी हैं, आज मैंने सिर्फ स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के नाम पे तालाब रखने का सिर्फ प्रस्ताव बस रखा हूँ जी, उसमें इतना लंबा चौड़ा विरोध छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने कर दिया। भूपेश बघेल जी ने छठ की घोषणा की, तो क्या एक बार भी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना या उनके नेताओं ने विरोध किया? नहीं किया। आप ये बताइए, अलग अलग नेताओं के नाम से नामकरण हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, लेकिन उनका विरोध वो कभी नहीं करते दिखेंगे आपको। एक कोई ऐसा बता दीजिए जिसमें भूपेश बघेल जी का क्रांति सेना ने विरोध किया, अगर किया भी होगा तो एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि उस समय अमित बघेल जी का मैं तो कभी मिला नहीं हूँ उनसे, और जैसा आपने बताया कि वो जेल गए थे, लेकिन वो मुझे एक घटना याद आ रही कि शायद बालों से रिलेटेड कुछ घटना थी जिसमें भूपेश बघेल जी की मजबूरी थी, क्योंकि जैन समाज और एक अलग कोई समाज है वो बहुत आंदोलित थे, और वो नहीं करते तो भूपेश बघेल जी की सरकार चले जाती। तो उस घटनाक्रम में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ आज के घटनाक्रम को जानता हूँ कि तत्काल भूपेश बघेल जी का सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों के विषय पे ट्वीट करना, राहुल गांधी जी का सोशल मीडिया में डालना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डालना, सचिन पायलट जी का डालना, ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और कांग्रेस की बी टीम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है। और देखिए, ऐसा विधायक आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, भूपेश बघेल जी कांग्रेस के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना एक संगठन है। इन्होंने कल मेरे पास 2 प्रस्ताव लेके मेरे पास आए, कल जो आपने वीडियो देखा जी, वो 2 प्रस्ताव ये मेरे पास लेके आए थे। पहला प्रस्ताव कि देवराज
बंजारे जी के नाम पे, स्वर्गीय देवराज बंजारे जी के नाम पे वो तालाब होना चाहिए। दूसरा उन्होंने प्रस्ताव रखा कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा का यहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, और जो भी नामकरण वैशाली नगर विधानसभा में हो वो छत्तीसगढ़ पुरोधा के नाम पे होना चाहिए। और आपने जो भी नाम रखे हैं अभी तक, जो भी नाम आपके विधानसभा में ऐसे कोई भी नाम होंगे उसको भी आप चेंज कीजिए। देखिए, दूसरे संगठन है, दूसरे दल के विधायक है भूपेश बघेल जी, लेकिन मेरे जैसे विनम्र भाजपा नेता कहाँ मिलेंगे, भाजपा के विधायक। मैंने उनकी बातों को स्वीकार किया सहजतापूर्वक, और मैंने तत्काल निर्णय लिया। आज छठ पूजा के दिन, आज सुबह मैंने सूर्य भगवान को अर्घ्य डाला और मैंने निर्णय लिया कि मुझे भूपेश बघेल जी की बात को सुनना चाहिए। मैंने तत्काल निर्णय लिया कि मोतीलाल नेहरू जी के जो वार्ड के नाम से जो नेहरू नगर जाना जाता है, अब वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से जाना जाएगा। सोनिया गांधी नगर वार्ड जो है अब मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। अब जो है इंदिरा नगर जो है छत्तीसगढ़ मेहतारी नगर के नाम से जाना जाएगा। जो संजय गांधी जी के नाम पे जो संजय नगर वार्ड है, अब जो वो जो है हमारे तीजन बाई पंडवानी गायिका जो आज भी हमारे बीच में है, उनके नाम से जाना जाएगा। जो जवाहर नगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे है, वो जो है अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे जाना जाएगा। आज मुझे यकीन है भूपेश बघेल जी खुश होंगे, मुझे यकीन है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना खुश होंगे। आप देखिएगा, ये दोनों मुझे माला पहनाएंगे। मैं इनकी बातों को सस्तापूर्वक मैंने मान लिया है। लेकिन आप भूपेश जी पे कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद है बहुत अच्छे से उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसा कुछ बहुत तो नहीं रहा कि लगे कि छत्तीसगढ़ियावाद का अतिवाद है उनके अंदर या कोई बैर भाव है। जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद मध्य प्रदेश के एक इलाके में गए थे, रीवा सतना के का कोई इलाका था, वो वहाँ कोई पूर्वजों का गांव है तो देवता प्रणाम वगैरह की कुछ बातें आई थी। उनके कार्यकाल में राज्यसभा के 3 सांसद बने, सदस्य बने, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के वो नहीं थे। तो ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि इतने बड़े अतिवाद वाले छत्तीसगढ़ीवाद हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से उनको फंसा रहे हैं आप। मैं ना व्यंग्यात्मक तरीके से कर रहा हूँ, मैं तो आप देखिए, आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था, पहला प्रश्न कि बताइए कि ऐसा कैसे लगा आपको कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भूपेश बघेल मिले हुए हैं जी। ये साबित हो जाता है 3 राज्यसभा मेंबर भेजते हैं आप दूसरे राज्यों के। बिहार से आती है पप्पू यादव जी की मिसेस रंजीता रंजन, लोग नाम भी नहीं जानते हैं। दूसरा के तुलसी जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और एक हमारे बीसीसीआई के हैं राजीव शुक्ल जी। ये तीनों अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने चू से चा किया। भूपेश बघेल जी का इतना बड़ा कदम तो आपको लगता नहीं है टाई अप। दूसरा, भूपेश बघेल जी का ये बयान आता है कि सतना में मेरे पूर्वज रहते हैं, मैं उनको प्रणाम करने जाता हूँ, मेरे देवता वहाँ रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने एक बार भी भूपेश बघेल से पूछा कि जब आप सतना से हो तो छत्तीसगढ़ की माटी का क्यों बताते हो? तो इसलिए जो है भूपेश बघेल जी की बी टीम और ए टीम साबित हो गई है। आपने कहा कि मैं सारे नाम बदल दूंगा, तो ये सिर्फ एक संयोग है क्या कि अटल जी के नाम पे भी कुछ होगा, दीनदयाल जी के भी नाम पे कुछ होगा? तो कांग्रेस वाला आपने साथ लिया कि नाम बदलने का प्रस्ताव भेज दूंगा, अटल जी और दीनदयाल जी ये जब नाम आएंगे तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अटल जी जो है छत्तीसगढ़ के निर्माता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने कहा है, और भूपेश बघेल जी हमेशा हर मंच पे उनका पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण किया। हमारे पूर्वज जो है भले ही स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन स्वप्न को साकार करने वाला अगर कोई है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, भारत रत्न, जो भारत के बेटे। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। हर मंचों पे जब अटल जी इस दुनिया से चले गए, उस दिन भी उनका बयान आया कि वो चले गए लेकिन हमारे बीच अमर हो गए, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाए हैं उनके नाम को विलुप्त करने का कौन सोच सकता है? दीनदयाल जी के बारे में क्या विचार है आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं। मेरे विधानसभा में
उनके नाम से कोई वार्ड नहीं है और उनका योगदान इस देश के लिए है और ये हर व्यक्ति जानते हैं और इसकी चर्चा भी भूपेश बघेल करते आए हैं। अगर नहीं है तो बताइए, जो हमारा ऑडिटोरियम है रायपुर में साइंस कॉलेज के बाजू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है। भूपेश बघेल जी ने कहा था ऐसे महान शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका नाम कभी विलुप्त नहीं होगा। तो मैं तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपके तंज में, आपके व्यंग में, ठीक है वो बातें हैं, भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। भिलाई की पहचान ही इसलिए है कि वो भारत के हर राज्य के लोग हैं यहाँ पे काम में जुटे हुए हैं। वहाँ पे यदि आपने ये कह दिया कि भाई चलिए शारदा जी के नाम पे एक तालाब स्मृति में रख देते हैं, तो उस पर ये बवाल बखेड़ा टंटा हुआ, मगर भिलाई से कोई आवाज़ नहीं आई आपके समर्थन। बात बुरी लगी थी क्या? थोड़ी सी तो लगती है कि हम जिसके लिए जिस विरासत को बचाना चाहते हैं उस विरासत में अगर किसी का खड़ा नहीं होना, कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो होता है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपना ज़मीन बेच के मैंने तालाब बना दिया 90 लाख रुपए में। वो तालाब जिसको 30 साल से संघर्ष चल रहा था, जिसके लिए BT कुरैशी जी जो हमारे यहाँ के पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक हैं भिलाई के, वो एक लड़ाई लड़े कि वो तालाब नहीं बनना चाहिए, वो छठ पूजा का तालाब नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे छत्तीसगढ़ी माता बहनें शोक में तीज नहावन के लिए जाती थी, वो तालाब को बनने नहीं दिए। कानूनी अड़चन थी, उनका आरोप था कि इसमें प्लाटधारी है और 30 सालों से संघर्ष था। मैंने कसम खाया था गंगा जल की। गंगा जल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए माँ से बढ़ के है। मैंने गंगा जल की कसम खाई थी कि अगले छठ पूजा से पहले तालाब को बना दूंगा। मैं जब रवि किशन जी के सामने कसम खाया और जब मैं मंच से नीचे उतरा तो लोगों ने मुझे बोला तुमने ये क्या कर दिया, तुमने कसम क्यों खाया? मैं भाई मैं इसे बना दूंगा। बोले तुम क्या, कोई नहीं बना सकता क्योंकि इसमें तो कानूनी अड़चन है। कुरैशी जी बार बार जो है कोर्ट चले जाते हैं, ना आपको नगर निगम पैसा देगा, ना आपको राज्य शासन पैसा देगा, ना आपको जिला प्रशासन DMF फंड देगा, तो आप बनाओगे कैसे? और मुझे 6 महीने में ही बनाना था क्योंकि मैंने कहा था अगले छठ पूजा से पहले बन जाएगा। मैंने अपना पुश्तैनी खेत बेचा, अपना पैतृक संपत्ति बेची 90 लाख रुपए में। हर जनप्रतिनिधि आता है पैसा कमाने के लिए, ऐसी लोगों की सोच है कुछ जनप्रतिनिधियों की। मैंने अपनी संपत्ति गंवा के उस तालाब को बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि उसमें सिर्फ एक दिन साल में एक बार सिर्फ UP बिहार के लोग छठ पूजा करेंगे। मैंने इसलिए बनाया उसे क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ी माता बहनें जो शोक पे रहती हैं, जिनका परिवार, वो तीज नहावन के लिए एक भी तालाब नहीं रहता था, मुझे टैंकर भेजना पड़ता था। वहाँ पे पानी का इतना क्राइसिस था, उस तालाब बनने से ऑटोमेटिक वाटर रिचार्ज हो गया। मैंने वहाँ पे एक बोर कराया जिसमें मुझे 5 इंची पानी मिला। अब मैं 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा हूँ। उस तालाब में लोग जाति और धर्म देखें, लेकिन मैं उस तालाब को जीवनदायिनी मानता हूँ। मैं रात दिन अगर मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपना अभी 11 महीने हुए हैं मुझे चुनाव जीते। इस 11 महीने में 1100 काम मैं आपको गिना सकता हूँ जो मैंने काम किए। रात दिन सुबह शाम अगर मैं कर रहा हूँ तो आप अपने जनप्रतिनिधि का मनोबल मत गिराइए। भिलाई विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा हुआ है और भिलायंस जो है हमेशा उस विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। आज भिलाई स्टील प्लांट है तो वहाँ पे एक जाति या एक धर्म या एक समाज के लोग काम नहीं करते हैं। एशिया में अगर नंबर 1 है हमारा भिलाई, तो सभी जाति और धर्म के लोग उस प्लांट के अंदर काम करते हैं। और इसके साथ साथ पूरे देश में, भारत देश में अगर ट्रेन दौड़ती है तो सिर्फ भिलाई की वजह से, क्योंकि भिलाई पटरी बनाता है, रेल की पटरी बनाता है और भिलाई लौह वाला शहर है। बड़ी ताकत है भिलाई में। इस भिलाई का लोग मेरे साथ खड़े हो या ना खड़े, भिलाई के मान सम्मान और मिनी भारत के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा।
छत्तीसगढ़ के लोग गुजरात में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, बिहार में भी जाते हैं। ऐसी बातें कि शारदा सिन्हा के नाम पे तालाब न हो और इस तरीके के विरोध की बातें अगर उस प्रदेश में जाएं जिस प्रदेश के लिए प्रतीक रूप में शारदा जी जानी जाती हैं, हालांकि छठ की व्यापकता है, बहुत व्यापक व्रत स्वरूप है, विश्व के अलग अलग देशों में मनाते हैं। लगता है आपको कि उन राज्यों में असहज हो सकते हैं छत्तीसगढ़िया जो वहाँ होंगे? मैं भी हैदराबाद गया था अपने व्यक्तिगत कामों से, तो मैंने अपने एक रिलेटिव को कहा यार यहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल, बड़ा नाम सुनता हूँ आजकल, भिलाई में पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो तो इलाज के लिए सब बोलते हैं हैदराबाद जा रहे हैं। तो एक हॉस्पिटल है AIG जी, तो मैं उस हॉस्पिटल को देखने गया। तो बोला चलो देखने आए, तो 5 स्टार जैसा वो हॉस्पिटल था। तो बोला चलो यहाँ की चाय पी लेते हैं। चाय पीने गया तो उस कैंटीन में कम से कम 200 कर्मचारी थे, नर्स डॉक्टर सब मिला के, सब छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए सन्न रह गया। मैंने उनसे बातचीत किया कि मैं भाई ऐसा क्या बात है, आप लोग सब छत्तीसगढ़ी में बात क्यों कर रहे हैं? बोले भैया ये AIG हॉस्पिटल में 10,000 से ज़्यादा स्टाफ है, जिसमें 9,000 लोग छत्तीसगढ़ी हैं और छत्तीसगढ़ से आए हैं। पुणे आप चले जाइए, हमारे जितने बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर लाइन में हैं, जो कहीं ना कहीं टेक्निकल यूनिवर्सिटी और जो हमारे BTech करके जो बच्चे B करके जो पढ़ के जो जॉब कर रहे हैं, वो बहुतायत स्थिति में आपको पुणे में मिलेंगे। आप विदेश में चले जाइए, US में चले जाइए, पूरा आपको भिलाई लोग मिलेंगे, आपको छत्तीसगढ़ के लोग मिलेंगे। तो हमारे लोग भी तो अन्य प्रदेशों अन्य देशों में हैं, उनके साथ भी उन लोग अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर हमें कैसा फील होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी एक पूर्व नेता, मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। विषयों की जानकारी के बिना किसी भी नेताओं को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, राजनीति में मेरी पहली सीढ़ी है, पार्षद वहाँ हूँ, लेकिन विधानसभा को बहुत बारीकी से, और विधानसभा में जिन बड़े नेताओं को मैं टीवी पे देखता था, जिन बड़े नेताओं को अखबार में देखता था, जिन बड़े नेताओं के साथ मैं फ़ोटो खींचने के लिए मैं परेशान होता था कि उनके साथ एक फ़ोटो हो जाए, उन बड़े नेताओं के साथ मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है। मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सोचा है कि एक सफल और एक अच्छा विधायक बनने के लिए 3 काम अवश्य करनी चाहिए। पहला, अगर आपको सफल विधायक बनना है तो जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता के बीच आपको हमेशा सदैव रहना है। दूसरा, जिस पार्टी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है उस पार्टी के प्रति आपको ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के लिए काम करना है। और तीसरा जो है, आपको संसदीय कार्य प्रणाली की समझ होनी चाहिए। और जब तक आपको पास संसदीय कार्य प्रणाली की समझ नहीं है, आप कोई भी विषयों को अपने क्षेत्र के सदन में नहीं रख सकते। तो ये 3 काम आपको एक विधायक को करना चाहिए संपूर्ण विधायक बनने के लिए। तो मैं तो अपना कर्म करता हूँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करता हूँ कि भिलाई मिनी भारत है, यहाँ के शांत स्वभाव को ना बिगाड़ा जाए। और विनम्रता से मैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपने संगठन का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा के लिए कीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ियों की भलाई चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ हित में कई ऐसे काम हैं जो हम सकारात्मक दिशा में कर सकते हैं। किसी का विरोध करके ही हम कोई अपने नाम कमाए, ये नहीं हो सकता। अमित बघेल जी में बहुत ऊर्जा है। मुझे ये भी यकीन है कि अमित बघेल जी अपनी ऊर्जा अगर सकारात्मक दिशा में लगाएंगे, बहुत बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, उनके सामने मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जान डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं में, अगर वो कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, स्वप्न दृष्टा जैसे, हमारे प्रथम महिला सांसद मिनी माता, हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा, हमारे ऐसे कई माटी पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ माटी पुत्र,
जैसा उन्होंने काम किया वैसा काम करे तो हम लोग भी ये समझेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और नकारात्मक कार्य करने से